तो लॉन्डो भाई सीजन 3 का एपिसोड 2 और 3 देखने वाले हैं मे भी आज हम। तो भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा आई होप सो मज़ा आए क्योंकि हम जो है एक न्यू आर्क में आ चुके हैं। ठीक है, स्वार्ड्समिथ आर्क जो भी है, तो इसमें क्या होने वाला आई डोंट नो, अभी देख के पता चलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और वीडियो को एंजॉय करो। तो लेट्स गो। क्या करूं, जाकर इनकी लड़ाई रोकूं क्या? दे दिया उसमें एक गुद्दी पे एक फालतू बोल रहा है, फालतू बोलेगा साले। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। वो रोबोट टाइप का लग रहा है यार, पीछे 6 हाथ है उसके, 6 चाकू है। कौन हो तुम? कौन हो? एक छोटे बच्चे पर हाथ उठा रहे हो, छोड़ो। इसका हाथ हिल तक नहीं रहा। इसकी कलाइयां मुझसे भी पतली हैं, खुद भी ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर भी भैंस की पावर देख रहे हो कि उसका हाथ तक नहीं ला। ओ बहुत कमजोर हो गए। बहुत कमजोर की छोड़ो भाई, ये कितना तगड़ा मार रहा है ना, हाशिरा है वो। ऐसा लगता है इस बक्से में कुछ अजीब है, डीमन के होने का एहसास हो रहा है। जरा दिखाओ इसके अंदर क्या है। नहीं, खोलो इसे। नो, हाथ नोट लगा दियो उसको। ओह, वो ले गया उसको। वहाँ पहुँच गया। तुम ठीक हो ना? इसके गुद्दी में पड़ी है ना, इसलिए रो रहा है, बच्चा ही तो है। नहीं दूंगा, लेकिन इसका मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, क्या चीज है। तो ये टूट जाएगी। तुम चाहते हो मैं फिर से तुम्हें मारूं? मैं तुम्हें बच्चा समझ के बार बार छोड़ रहा हूँ और तुम सर पे चढ़ रहे हो। अगर सही से 2 थप्पड़ लगा दिए तो उठ नहीं पाओगे। सही बोल रहा है। जाएगी तो क्या हुआ, एक और बना लेना। वो डॉल बहुत कीमती है। वो चाबी वाली डॉल ऐसी है जो इंसान को हरा सकती है और 108 तरह के दांव पेच हैं उसके पास। ओह, इसीलिए वो प्रैक्टिस करने के लिए मांग रहा था। ओके, मैं समझ गया, मतलब उस समझ उसी टाइम गया था, लेकिन अभी कंफर्म हो गया। क्या हुआ? ये क्या, कैसी आवाज थी? उस लड़के ने इतनी जल्दी उसे मेरे साथ चलो तोड़ दिया क्या उसने? नो, ये हो रही है प्रैक्टिस चालू। और ये उसी की कॉपी बनाई है ना शायद इन्होंने, वो फ्लेम, वो सन ब्रीदिंग हाशिरा, वो जो भी था। कमाल है। पता है, ये वो चाबी वाली डॉल है जो मेरे पूर्वजों ने बनाई थी। ओह, टाइप 0। टोरिटी टाइप 0। इसके 6 हाथ क्यों हैं? इसके 6 हाथ। मेरे पिता ने बताया था कि इस डॉल को एक असली योद्धा की तर्ज पर बनाया गया था। ओह, उसकी तरफ समझ गया। 2 हाथों से कर लेता था, यानी सोचो कितना ज्यादा पावरफुल हाशिरा होगा वो। जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। वो आखिर है क्या चीज? उसके बारे में कुछ बताओ मुझे। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता क्योंकि वो सेनगोकू के दौर में था। सेनगोकू? सेनगोकू यानी 300 साल पहले ऐसा कोई तलवारबाज था? मैंने तो सेनगोकू इतने साल बाद भी वो डॉल खराब 300 साल पुराना डॉल। इसकी तकनीक इतनी शानदार है कि ऐसी डॉल फिर से नहीं बना सकते। इसीलिए ये लोग मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से बना पाते हैं। तो इसे ठीक नहीं किया जा सकेगा। ओह, तुम्हारे धीमेपन को देखकर कछुआ भी शर्मा जाएगा। अगर उसके हाथ में असली तलवार होती ना तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो चुका होता। राम नाम अगर सबसे तुम ज्यादा। अभी खड़े नहीं हुए ना तो खाना बना जाओ। असली लड़ाई तो अभी बाकी है। ये मुझसे करवा रहा है, मैं इसी में मर जाऊंगा। सही प्रैक्टिस करवा रहा है भाई। बच्चा वो भी सोचो। कोतेत्सु मेरी इतनी गलतियां निकाल रहा था, पर खुद वो तलवारबाजी के नाम पर 0 था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि इंसान की भी एक सीमा होती है। उसकी ट्रेनिंग जानलेवा थी, ओह, जान निकाल देने वाली। ओह, अगर उसका कहा कैसे सूख सा गया भाई प्रैक्टिस कर करके। करीब 3 दिन तक अगर इंसान को पानी ना मिले तो वो मर जाएगा। ठीक है। और ये इससे दब के प्रैक्टिस कर रहा है। समझी में मेरे साथ ज्यादती कर रहा था। तो तूने इसके साथ ऐसा करवाया ही क्यों भाई? नहीं करवाना चाहिए था ना। पानी पारसी बने तो पीने के लिए कर। मैं बिना पानी के, बिना खाने के ओह, और बिना नींद के रहा। ओके, इसे क्या हो गया? मैं नदी को पार करके वहां जा रहा था जहां मौत के बाद जाते हैं। मैं पुल को पार कर रहा था और सोच रहा था मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन भूख की वजह से चक्कर आ गए।
और मैं नदी में गिर भाई गई। पता नहीं कभी कभी तो पानी स्टोरी में अजीब ही बड़ा होने था। लगती है। और तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ हाथ हैं जो मुझे सहला रहे हैं। कौन है ये? जब मैंने नदी के तले में देखा तो कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। क्या है ये? मैं उसकी ओर उठाने के लिए लपका, जबकि वो हाथ अभी भी मेरे साथ थे और लगातार मुझे सहला रहे थे। ओ, ये क्या है? पत्थर, चमकीला पत्थर। ये क्या है? कैसी गंध है ये? ये गंध ओपनिंग थ्रेड से कुछ अलग है। क्या है फिर? सिर के बाईं तरफ, गले पर, सीने पर दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाई जांघ पर, ये दाएं कंधे पर। क्या हुआ है एकदम से? क्या ये कर रहा रहा वार। है? ओ भाई ये कुछ अलग चीज आ गई ना इसके अंदर। बार तुमने सही वार किया था। सही में। हालांकि वो इतना मामूली था कि डॉल का कुछ नहीं बिगड़ा। आज मैं तुम्हें खाना दूंगा। खाना देगा। पता चला मुझे 2 जून की रोटी की कीमत क्या होती है। आज से खाना मिलेगा। बट इसने वो एकदम से क्या हुआ है? इसके बाद पता नहीं क्या होता है। ठीक है, ओके समझ गया। ठीक है, मैं भी समझ कैसे गया। वार करेगा? मैं इसके वार को पहले से बेहतर समझ पा रहा हूँ। मैं इसके सामने अब टिक सकता हूँ। ये चीज पता नहीं एकदम से इसे क्या हुआ, ये क्या मैं इसके कैसे smell चेंज से हुआ। बता सकता हूँ ये कहाँ हमला करेगा। लेट्स गो। ओपनिंग थ्रेड को देखने से पहले ही स्मेल से मुझे इसके मूव का पता चल रहा है। ओह, तो ये चीज को आगे मतलब बहुत ज्यादा वर्क करेगी ना डीमन से लड़ने में। पूरी ताकत के साथ एक बार। लेट्स गो। लेकिन अगर ये टूट गया तो? हमला करो। टूटने की परवाह मत करो। किसी भी तरह मैं इसे ठीक कर दूंगा। ओह बच्चा तेरी माँ। तानजीरो, तुम बहुत बढ़िया लेट्स कर रहे गो। हो। ये हमला फाइनली होने वाला है क्या? कि कौन? इस देखते वक्त हैं। बिल्कुल मत झिझकना। तुम ही असली योद्धा हो। बाल कटे इसके। तुम्हें अपने हुनर को लेट्स गो। दिया इसने, बट उसके लगी कहाँ? मर गया। मर गया? लग तो नहीं रहा। देखो ना, ज्यादा तो नहीं लगी। कान पे लगी है। माफ करना, तुम्हारी तलवार टूट गई। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। लेकिन वो गया, उसको गर्दन काट दिया उसने। ओए अंदर तलवार है भाई। अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है। क्या है ये? अरे यार, मुझे भी नहीं पता। ओए ये मे बी ये तलवार पता है उस, देखो मेरे को पता नहीं, लेकिन यही जो कैरेक्टर जिसका डॉल बना है इसी कैरेक्टर की तलवार है ये मे बी। 100 साल से भी ज्यादा पुराना। और जो हाँ ये वही है जो हमने देखा था ना, वो डब डाल रहा था तलवार जब ये सपने में देख रहा था, ये वही तलवार है भाई। देख रहे हो सालो, आता है मुझे भी समझ। वही तलवार है ये जो मैं बताया हूँ। तानजीरो, तुम परेशान थे ना क्योंकि तुम्हारी नई तलवार नहीं बन पाई। मुझे लगता है ये तलवार तुम्हारे लिए ही बनी। अरे नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। भाई इसको सन ब्रीदिंग जो भी है इसकी तलवार मिल जाएगी तो ये और पावरफुल हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी आगे देख के ही पता चलेगा। तुमने डॉल को हरा दिया। नहीं, ये इस वजह से मिली क्योंकि डॉल बहुत मजबूत थी। ये डॉल तो इसलिए टूट गई क्योंकि उस लड़के ने इसे पहले ही कमजोर कर दिया था। अरे तानजीरो, एक बार सोचो तो। तुम्हारे इसे देखने का मन भी नहीं कर रहा। बिल्कुल, देखने का मन तो कर रहा है। खोलो खोलो खोलो, पूरी जंग खा रखी है तो। वो 300 साल से ये इस्तेमाल नहीं हुई ना, क्योंकि किसी को इसके बारे में पता नहीं था, तो जंग साफ नहीं कर पाया होगा कोई। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक करवा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बुरा नहीं माना। तानजीरो, इतने मोटे मोटे आंसू मत गिराओ, ऐसे मत रो। यार अब ये कौन आया? ये क्या है? ओ ओ अब ये कौन आ रहा है भाई? इतना हैवी बंदा है और ये भी इसी विलेज का लग रहा है। ये भैंस की 6 एब्स वाला, इतना गंदी शक्ल, मास्क वाला, अजय भी अलग ही लग रहा है। पता नहीं कौन। सारी बात सुन ली है, उसे मैं ले जाऊंगा। तलवार को? जाओगे? ओ भाई इससे कैसे बचाएंगे? ये
छोड़कर तो मैं जाऊंगा इसको। बट ये कौन है? ये तलवार क्यों छीनने आया भाई? इसे क्यों ले जाना चाहते हो? ज्यादा नखरे मत करो, मुझे दे दो। तुम अचानक आके कहोगे कि इसे मुझे दे दो और हम दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये साला कौन सुअर है? नहीं, ये तलवार कोटेत्सुकी है। मुझे दे दो। मैं यहाँ तुमसे ही तो मिलने आया था। हागन नेजुका कहाँ छिपे बैठे थे? अच्छा ये नहीं पड़ता मुझे, बस तुम्हारी दादागिरी है क्या? फालतू की धौंस जमा रहे हो? किस दे दे तुम्हें? मैंने कहा मुझे चाहिए तो तुम्हें समझ नहीं हुआ। ये पैक किया। कोई तो आओ और इसे रोको। कोई तो इसे रोको। सुनो लोगों, और ये कौन? नेजुका की कमजोरी है ये हिस्सा, उसे यहाँ हाथ लगाओ। अरे कानामुरी, तुम बहुत दिनों बाद दिखे हो। काना मोड़ी। हम बहुत वक्त बाद मिले तांजीरो। गुदगुदी करने के बाद हागा नेजुका हमेशा सुस्त हो जाता है। ओके अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है। मैं हागा नेजुका की तरफ से माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है, ये पहाड़ों में छुपकर अभ्यास कर रहा था। काय का? अभ्यास? बिल्कुल ठीक, तुम्हारे लिए मजबूत तलवार बनाने का, ताकि तुम डीमन का मुकाबला कर सको। ऐसा क्या? आज रात मैं कुछ ज्यादा ही देर तक नहाता रहा। आज मुझे जल्दी भी उठना है। कोई मिल गई थी क्या साथ में नहाने के लिए? बट यहाँ पर इसको अकेले क्यों दिखा? मटका। Hold on, जब मैं ऊपर गया था तब तो ये यहाँ नहीं था। भाई कहाँ गया? तो ये- here the real shit begins। ये ले। उई उई उई। पक 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 भाई, पूरा मटके के अंदर ही खींच लिया। ये लो, ये निकलेगा बाहर में भी निकल गया। वही वही है, ये वही है। ये निकल रहा है अब। बकवास और बदबूदार। तलवार बनाने वाले ये लोग खाने लायक नहीं होंगे। ओह, इसे खा गया था ऑलमोस्ट पूरा, फिर इसने थूक भी दिया। जगह ना हो तो किस्सा ही खत्म। कैसे बनेगी तलवार? तो इन ना रहेंगे कारीगर। तो इनसे पता कैसे चल गया भाई फाइनली? जल्दी कुछ करना चाहिए। और ये भी है यहाँ पर इसी के साथ, जल्दी कुछ करना चाहिए। ये बड़ा चूतिया सा है, ये कैसे है इसमें? वो तो शायद में कुछ तो होगा इसका सीन, आगे पता चलेगा। ये बस दिखावा कर रहा है, मेरे को लग रहा है ये बस। हमें उन सबको मारना होगा जो मेरे मालिक के रास्ते। ये दोनों सो रहे हैं आराम से। लेट्स सी मैन। इसने तो नहीं क्या तैयार? किसको बोल रहा है? हो गई क्या तो तय? है ही नहीं। कौन? भाई, भाई मुझे ये काम करना ही होगा। कौन है ये? क्या तुमने आगे कानामोरी नाम के कारीगर को देखा है? हाँ, अरे तोकी तो तुम क्या हुआ क्या हुआ? पहले ये बताओ, अभी तुमने मेरी नाक दबाई थी क्या? हाँ, दवाई थी, लेकिन तुम्हें बहुत देर बाद इसका पता चला। अरे नहीं नहीं, कोई मारने के लिए नाक दबाता तो मुझे पता चल जाता। तो किसी को भी मारने के लिए उसकी नाक नहीं दबाता। वैसे तुम यहाँ कानामुरी से मिले क्या? मेरे ख्याल से शायद वो इस वक्त हागा नेजुका के साथ अभ्यास कर रहा होगा। कानामोरी मेरी नई तलवार बनाने वाला कारीगर है। हागा नेजुका कहाँ है जानते हो? उन्हें मिलकर ढूंढे क्या? खा गया भाई उसको पोर्ट वाला डीमन। तुम दूसरों की इतनी परवाह क्यों करते हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम अपने लिए करना चाहते हो? जो अपने लिए जिया वो क्या ही जिया। ना उम्मीदों की उम्मीद बनो, बहुत दुआएं मिलती हैं। वाह 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 वैसे वाह। मुझे जाना ही था तो एक साथ चले। ठीक है। ये क्या है?
डीमन है क्या? डीमन यहाँ कैसे पहुँच गया? इसके आने का तो पता ही नहीं चला। कोई शक नहीं कि ये डीमन अपर रैंक का है। Missed breathing. Fourth form. Shift in flow slash. इतनी तेजी, मैं इसे बाहर नहीं कर पाया। रुक जाओ, मुझे बहुत दर्द होता है, रहम करो। रहम के ये काबिल नहीं। इसके हाथों ना जाने कितने बेमौत मारे गए। ये हाशिरा के हमले से भी बच गया। हिनोकामी कागुरा। सनफ्लावर थ्रस्ट। क्या मेरा वार चूक गया? ये हमारा मुकाबला क्यों नहीं कर रहा? क्या ये अपर रैंक का नहीं है? नेज़ुको, खुद पर काबू रखो। तुम्हें डीमन नहीं बनना है। मेरी गर्दन उड़ा दी। इसने इसका सर काट दिया इतनी आसानी से। लेकिन अपर रैंक वाले इतनी आसानी से मरते नहीं हैं, सर कटने के बावजूद भी। तो कि तो सुनो, अभी वो मरा नहीं। दो डीमन बन गए, एक हिस्से पर सर और दूसरे पर शरीर। मैं इससे निपटता हूँ। अगर हम इन्हें एक साथ काट पाए तो। भाई उसने बस पत्ता सा हिलाया और पूरा वो देखो कहां जा रहा है उड़ के अलग ही जंगलों में। ये देखो पहले ये कुछ और हरकतें थी, अब ये रियल वाले बने। लेकिन जिसको देखो मतलब दो निकल जा रहे हैं यार। पहले भी यही हुआ था, दो निकल जा रहे थे, ये भी दो निकल गए। इसमें मजे वाली कोई बात नहीं। मुझे तो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ओह, इसलिए भी कि मैं तुम्हारे अंदर था। इसके अंदर था। फिर तो अच्छा हुआ कि तुम अलग हो गए। क्या इस बार भी हमें इन दोनों का सर एक साथ धड़ से अलग करना होगा? ऐसा है। ओ, इसकी लाठी उसकी तरह है नारुतो में। करंट दे दी भाई, सिक्स पाथ की तरह है ना, सेज ऑफ सिक्स पाथ की तरह है ये ऑलमोस्ट। बट पता नहीं क्या इसको करंट लग रहा है। मैं बेहोश होने वाला हूँ। बेहोश। छत पर कौन है? ये भी आ गया। ये क्या बंदूक भी है भाई। बूम बूम। इसको लगी। ओए दोनों बंदूक नेचुरल तलवार जैसी ही गंध है। दोनों ही उड़ा दिए भाई एक ही बार में गर्दन। नहीं लग पाया। लेकिन वो मरेंगे नहीं, इतना इजी तो होने वाला है। ऑफ कोर्स। बताओ ना, तुम्हें अभी भी मजा नहीं आएगा? तो आज से पहले इतना मजा कभी नहीं आया। तुम्हें अभी भी मजा नहीं आया क्या? इन हथियारों से इन्हें नहीं हरा सकते। तो फिर कैसे हारेगा? ये ले। टुकड़े होंगे उतने ही डीमन बनते जाएंगे। ओह, ये जवान होता जाएगा और ताकतवर भी। ऐसा है। कटवा रहा है ये। तो फिर अच्छा जानबूझ के कटवा रहा है। आरामी है भाई। पूरा नए बॉडी निकल जा रही है। बन चुके हैं। 4 बन गए। अंग तेजी से उग रहे हैं। इसीलिए ना वही मैं कह रहा था शुरुआत से इसमें कुछ तो दिक्कत है, तभी ये इसमें अपर रैंक में है। बट ये फिर काटेंगे क्या फिर जब ये भैंस के यहाँ नए निकलते रहेंगे तो? टुकड़े होके 4 डीमन बन गए। ये मेरा दिल खुशी से गा रहा है। काफी वो चील जैसा है ये। डीमन उड़ सकता है। इन चारों की अलग अलग तरह की शक्ति है। नेज़ुको, मेरी चिंता मत करना। केनिया की मदद करो। ओ घुसेड़ दिया उसमें तो। मदद क्या घंटा हो गया? नेज़ुको से बचाओ जल्दी। केनिया को बचाओ। कुछ करो जल्दी। अपनों से ज्यादा
बेटा दूसरों की कितनी फिक्र करता है। हाँ, वो तो हमेशा ही करता है। अब ये क्या कर रहा है? ये मुकामी कागुरा। ये क्या था साउंड? बट ये खून किसका निकला? नहीं, इसने टांग काट दी इसकी। तो इसमें सच में बहुत ही मजा आया। मेरे को भी आ रहा है अब तो। किसी चीज को पकड़ना होगा। पेड़ का तना, पेड़ का तना। पकड़ लिया। मुझे उठना होगा। फिर ये डीमन का मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसमें जितने टुकड़े करोगे उतने निकलेंगे, तो फिर मारेंगे कैसे भाई? आओ। मेरा साथ नहीं दे रहा, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। लास्ट में इसका हमेशा ऐसे हो जाता है, इसका शरीर ही। नो, उसने काटा तो एक नया निकल गया ना। ओ भाई, ये बहुत ज्यादा तगड़ा और मुश्किल मिशन होने वाला है, बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं भाई। और ये डीमन के सामने एक बच्चा, ये बच्चा ये कैसे? तलवार बनाने की कारीगरी सीख रहा है। इसको बचाना इतना जरूरी नहीं है। तलवार की कारीगरी सीख रहा है। और वो वही पोर्ट वाला डीमन है क्या ये? पता नहीं ये कौन सा डीमन है। मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अगर यह हमला पूरे गांव पर है तो सबसे पहले मुखिया को बचाना होगा। उसके बाद उन सबको बचाना होगा जो तलवार के माहिर कारीगर हैं। अच्छा, तलवार को बनाते हैं उसको बचाना पड़ेगा। ये अभी बच्चा इसे आता नहीं है इसलिए। अपर रैंक डीमन को मारकर पूरे गांव को बचाया जाए। लेकिन ये तो इसको खाने वाला है। इस वक्त उनको बचाना जरूरी नहीं है। जो अपने लिए जिया वो क्या जिया। ना उम्मीदों की उम्मीद बनो, दुआएं मिलती हैं। अब देखिए, अब इसका माइंड चेंज होगा, अब जाएगा इसे बचाने। आई नो। अब सबसे पहले इसका हाथ काटेगा, देखना। ये जैसा मैंने कहा था, इतना तो पता ही है भाई क्या होने वाला है। ओ, लेकिन ये भी अपर रैंक का ही था ना, तो ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है? मतलब डीमन कह रहा हूँ, वो पोर्ट वाला डीमन। चले जाओ। अब ये लड़ेगा, वहां पे तांजीरो लड़ेगा, वहां पे वो लड़ेगा, नेजू को लड़ेगी। और भाई पता नहीं कौन कौन लड़ने वाला है, कैसे लड़ने वाला है। मतलब ये जो डीमन है, एक को करोगे नए डीमन निकल रहे हैं, और नए वाले डीमन का नए पावर है, अलग पावर है। सबका एक ही पावर नहीं है, सबके अलग अलग पावर है। मतलब जितने मारते जाओ उतने निकलते जा रहे हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब आगे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है इन सबको लेनी देनी करने में। भाई ये आ कैसे गया, एक तो ये नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर इनको विलेज का कैसे पता चल गया? एंड पता चल गया तो वो तो ठीक है, लेकिन अब कैसे ही ये मतलब विलेज तो चेंज करना पड़ेगा, या बचा पाएंगे कि नहीं? पहले तो सबसे बड़ी बात वो है कि यहाँ पर ये लोग कैसे बचेंगे, क्योंकि वो डीमन है अपर रैंक के, दोनों हैं, दो हैं, एक भी नहीं है, दो हैं। क्योंकि एक ही होता है तो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, मेरे को देखा है मैंने पहले। एंड उसके बाद ये तो एक को काटने से दूसरा निकल जा रहा है, तीसरा निकल जा रहा है, चौथा निकल जा रहा है। मतलब ये एक भी अपर रैंक के नहीं है, बहुत सारे अपर रैंक के। इनको कैसे हराएंगे? आई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस आपको ये वाले आर्क में मेरे साथ देखने में। आई नो, अगर आपको मजे करने तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको बोलो जाके सपोर्ट करो। और कर रहे हो सपोर्ट और करवा रहे हो सपोर्ट, तो थैंक यू सो मच। यही ज़रूरत है सबसे ज़्यादा अभी। सो गाइस, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, और तगड़ी होने वाली है नेक्स्ट वीडियो, तो तगड़ी होने वाली है। अभी तक स्टोरी चल रही थी नॉर्मल सी, तलवार, अब देखते हैं क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।